अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जदीद साइंस के इंसान पर बेपनाह एहसानात हैं और साइंसदानों ने अपनी जहद मुसलसल से आने वाली नस्लों की जिंदगी को इस कदर आसानियां दी कि आज ना सिर्फ फासले सिमट कर रह गए बल्कि बाहमी राब्तों के लिए हम एक दूसरे से इस कदर करीब आ चुके हैं कि ज़माना हाल के दो आदमी दुनिया के दो अलग किनारों पर होने के बावजूद एक ही वक्त में एक दूसरे के सामने बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब इस वसीओ अरीज दुनिया को एक ग्लोबल विलेज का नाम दिया जा चुका है। जबकि आज हमारे लिए यह मुमकिन नहीं कि हम अपनी जिंदगी पर साइंस के एहसानात को शुमार कर सके, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक तारीख पहलू ऐसा भी है जिसने इंसानी जिंदगी को बेपनाह खतरात से दोचार कर दिया है, जिसकी वजह से हम वक्त ये खदशा मौजूद है कि हजरत इंसान कहीं अपने ही हाथों से अपनी ही इस जमीनी जन्नत को जहन्नुम में तब्दील करने का गुनहगार ना हो जाए, जिसकी मदद से 21वीं सदी का इंसान निजाम फितरत में खलल डालने की कोशिश करते हुए मौसमों को अपनी मर्जी का ताबे बनाने की ना सिर्फ कोशिशों में मसरूफ है बल्कि बिलाशुबा वो किसी हद तक अपनी इस इंसान दुश्मन और भयानक कोशिश में कामयाब भी हो चुका है। लेकिन मौत की इस वादी से वाकफियत हासिल करने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से इंतहाई अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी बिला किसी इजाफी कोशिश के आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो हमेशा दूसरों पर अपना इक़्तिदार मुसल्लत करने के लिए नित नई कोशिशें करता रहता है और यही वजह है कि तारीख़ इंसानियत अपने दामन में कई खून रंग अबवाब समेटे हुए हैं। और आज अगर हम चाहें भी तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि हम वो आदादो शुमार आपके सामने रख सकें कि अब तक जंगों की वजह से कितने लातादाद अफराद मौत की वादी के मकीन हो चुके हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है और कयास किया जाता है कि शायद मुस्तकबिल करीब में इंसान को असलहे की मदद से वहम बरसरे बेकार होने की जरूरत ना रहे, क्योंकि अब वो मौसमों पर इस कदर कंट्रोल हासिल कर चुका है कि वो इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने दुश्मन को मौत की दलदल में धकेल सके, जिसकी ताजा तरीन मिसाल हमें जापान में 2011 के समुद्री तूफान सुनामी की सूरत में मिलती है, जिसके बारे में अगरचे बजाहिर यही कहा जाता है कि ये एक समुद्री आफत थी जिसने जापान को ना सिर्फ भारी जानी और माली नुकसान से दोचार किया बल्कि ये सुनामी जापानी मईशत के लिए भी एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बना। नाज़रीन ग्रामी, अगर हमारा हाफसा इतना ज्यादा कमजोर नहीं तो हमारी अक्सरियत को याद होना चाहिए कि 11 मार्च 2011 को जापान की सरजमीन उस वक्त मौत की एक वादी का मंजर पेश कर रही थी जब वहां समुद्री तूफान ने तबाही फैलाई, जिसकी वजह से लाखों जिंदा अफराद पानी की बेरहम मौजों का रिस्क बन गए। लेकिन बजाहिर उस आसमानी आफत के पीछे दरअसल क्या अवामिल कारफरमा थे, इसको एक मारूफ टीवी चैनल ने इन अल्फाज में बयान किया कि ये वो वक्त था जब जापान अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से जुदा करने के बारे में प्लान मुरतब कर रहा था। यही नहीं बल्कि जापानी सदर की कोशिश थी कि वो दुनिया के दीगर ममालिक को भी अपना हमनवा बनाकर अपने इस मिशन की तकमील कर सके, जिसके लिए उन्होंने चाइना का दौरा भी किया और इसकी क़यादत को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन जब अमेरिकी हुकूमत ने जापानी सदर की इस फिक्र को महसूस किया तो उन्होंने उसको एक खुफिया पैगाम भेजते हुए ये धमकी दी कि वो उस पर खुश्की और समंदर की तरफ से ऐसी यलगार करेंगे कि कोई उन पर शक भी नहीं कर सकेगा और जापान खंडरात का मंजर पेश करने लगेगा। मोहतरम नाज़रीन, जाहिर है कि मौसम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्ज़े कुदरत में है और सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह मुमकिन है कि किसी की ख्वाहिश पर यह सब कुछ हो सके। लेकिन जल्द ही ये हकीकत भी सामने आ गई कि हजरत इंसान जिसको उसके मालिक ने इस कायनात की तस्खीर की दावत दे रखी है ने ये मुश्किल मरहला भी अबूर कर लिया है और अब वो इस जदीद टेक्नोलॉजी जिसको हार्प का नाम दिया गया है की मदद से ऐसा करने पर भी कादिर हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी जिसका मरकज अमेरिकी रियासत अलास्का है से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, जहां कभी अमेरिकी एयरफोर्स का अड्डा हुआ करता था, पर दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बुनियाद रख दी गई। लेकिन इसके मकासद में उस रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम नशर करना नहीं
बल्कि इसके जरिए मौसमों पर कंट्रोल हासिल करना था, जिसकी तकमील के लिए अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी ने अपनी खिदमात और वसाइल पेश किए। इस मकसद के लिए 180 बड़े बड़े टावर लगाए गए, जिनकी बुलंदी 72 फुट है। इन टावर्स को इस तरह बहम जोड़ दिया गया जो कि एक बहुत ही बड़े एंटीना का काम देते हैं और फिजा में मौजूद टनों के हिसाब से एनर्जी को VFM लहरों के जरिए कंट्रोल करते हैं। जबकि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हार्प की मदद से 36 मिलियन वाट्स हाई फ्रीक्वेंसी को खला में भेजा जाता है और इस एनर्जी को 72,000 रेडियो स्टेशन की ताकत के बराबर तस्लीम किया जाता है और फिर इसके बाद इस एनर्जी को खला में एक खास मकाम पर भेजा जाता है। जबकि वाकफान हाल का कहना है कि हार्प का असल मकसद मौसमों को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क के मौसम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने पर कादिर हो चुका है। अगरचे इस फिक्र से इख्तिलाफ करने वाले तबकात भी कई एक हैं, जिनका दावा है कि यह सब कुछ मुबालगा आराई पर मुश्तमिल है और ऐसा करना शायद कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अलबत्ता इसकी मदद से मौसमों में किसी हद तक हलचल पैदा की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तारीखी हवालों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का ख्याल सबसे पहले एक अमेरिकी साइंसदान निकोलस टेस्ला के शैतानी दिमाग में पैदा हुआ, जो कि करीब करीब 1 सदी कबल इस पर काम शुरू कर चुका था और उसने इसका नाम हार्प रखते हुए यह दावा किया था कि इसकी मदद से दुनिया के मौसमों पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। उसका कहना था कि यह एक ऐसा नजरिया है जिसकी तकमील के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के अमेरिकी ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। गोया इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए अमेरिका में 100 साल पहले ही काम शुरू हो चुका था और फिर हमने 2013 में बाखबर हलकों और मीडिया में यह शोर सुना कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं बल्कि यह गूंज भी अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि पूरी इस्लामी दुनिया इस टेक्नोलॉजी की जद में आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि इसकी वजह से खुद अमेरिका भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। सो निकोलस टेस्ला का पेश करदा नजरिया, जो कि 1915 में सामने आया था और फिर इसके बाद पेंटागन ने इसको अमली शक्ल देने के लिए अपने इल्मी और माली वसाइल इस्तेमाल किए, के बारे में कहा जाता है कि अगर बयान करदा बातों को सच तस्लीम कर लिया जाए तो ये इस कदर खौफनाक हो सकती है कि एटम बम इसके सामने महज एक पटाखे की सूरत इख्तियार कर जाए। इसके जरिए दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त मौसमों को शिद्दत देकर वहां के हालात को ना सिर्फ इंसानी बर्दाश्त से बाहर किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से ज़लज़ले और समुद्री तूफान भी लाए जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे। लेकिन एक रूसी साइंसदान की तहकीक के मुताबिक उसने दावा किया है कि इस टेक्नोलॉजी को 2012 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इस्तेमाल किया गया, जहां पर दरियाओं का मुंह जोर पानी कराची के समंदर की तरफ रवा दवा हो गया। और उस रूसी साइंसदान के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को खाक में बदहन डबोया जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दानिशवरों के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से जो सैलाब आ रहे हैं उसके पीछे भी यही नामुराद टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए ये दलील दी जाती है कि इस आबी तबाही के बाद अमेरिका ने अपने 1000 माहिरीन को इमदादी कामों के बहाने पाकिस्तान भेजा, लेकिन बाद में विकीलीक्स ने यह इंकिशाफ करके हैरान कर दिया कि यह दरअसल इमदादी टीम नहीं थी, बल्कि वो अपने मिशन की कामयाबी को देखने की गरज से यहाँ आए थे कि वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं। और उन्हीं जासूसों में बदनाम जमाना रेमन डेविस भी शामिल था, जिसने लाहौर में चंद पाकिस्तानियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, लेकिन बाद अज़ां अमरीकी असर रसूख उसे यहाँ से निकाल कर ले गया। नाज़रीन मोहतरम, हार्प अमरीकी महकमे दिफा का सबसे मुतनाज़े प्रोग्राम है, जिसकी वजह से होने वाले मुतवक्को नुकसानात को कई एक प्लेटफार्म पर जेरे बहस लाया जा चुका है। बल्कि अप्रैल 1997 में खुद अमरीकी वजीर दिफा विलियम कोहन ने भी अवामी सतह पर इस बात का इकरार किया था कि इसकी मदद से मौसमियाती जाहरियत भी मुमकिन है, यानी हार्प से ज़लज़ले भी शुरू किए जा सकते हैं, जबकि इसी की मदद से समुद्री तूफान लाना भी मुमकिन हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आलमे इंसानियत को इस दुश्मन टेक्नोलॉजी से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔